हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो आरआरबी का जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम का जो पैटर्न होने वाला है इस बार 2024 का, वो किस तरीके का पैटर्न होने वाला है। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें आएंगे, क्या उसका पैटर्न रहने वाला है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर बात करते हैं। तो बच्चों, इसमें जो आपका रेलवे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है ये, अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम जो पैटर्न होगा बच्चों, वो आपका ऑनलाइन मोड में होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। ठीक है, इतना हो गया। चलिए, अगर हम बात करें लैंग्वेज की, ठीक है बच्चों, जो आपकी भाषा है कि जो कुछ बच्चे होते हैं उनको लैंग्वेज को लेके बहुत प्रॉब्लम होती है कि कौन सी भाषा में एग्ज़ाम होने वाला है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपका हिंदी में भी होगा आपका भी एग्ज़ाम, इंग्लिश में भी होगा, और जो आपकी रिलीजियसन की जो आपकी 13 लैंग्वेज है, ठीक है, उनमें भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे आपका तमिल हो गया, ठीक है, आपका पंजाबी हो गया, हरियाणवी हो गया। ठीक है, तो अदर लैंग्वेज जो है आपकी, उनमें भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको 2 लैंग्वेज चूज करनी होगी, जिसमें से आपको लैंग्वेज आपकी मिल जाएगी। ठीक है, हिंदी में करना है या आपको इंग्लिश में करना है या मलयालम में करना है, तमिल में करना है, हरियाणवी में करना है या पंजाबी में करना है। ठीक है, चलिए, दूसरी चीज़, अगर जैसे आप फॉर्म भरते हो, ठीक है बच्चों, फॉर्म भरते टाइम आपका जो डॉक्यूमेंट्स की जो होगी, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको आधार कार्ड लगेगा, आपका पासपोर्ट साइज आपका फ़ोटो, ठीक है, आपकी पूरी डिटेल 10वीं की और आपकी इंटरमीडिएट की पूरी डिटेल, ठीक है, आपने जो ग्रेजुएशन किया है उसकी डिटेल। दूसरी चीज़, आपका जो फ़ी का सबमिशन होता है, ठीक है बच्चों, जब आप उसको सबमिशन कर देते हो फॉर्म को, तो उसमें कोई भी करेक्शन नहीं होता। ठीक है, अगर इन केस वो बाद में करेक्शन की डेट देते हैं तो उसके लिए आपको दोबारा से फिर पे करना होगा। ठीक है, इतना हो गया। चलिए, अब अगर हम बात करें टाइम की, तो टाइम की अगर हम बात करें बच्चों, लगभग आपकी 90 मिनट्स होने वाली है। ठीक है, 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको टाइम का भी बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं टाइम नहीं देख पाते, जिससे उनका लगभग 10-20 क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो टाइम को देखते हुए अपना क्वेश्चन की स्पीड बना के चलनी है। ठीक है बच्चों, चलिए, सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें देखो, सब्जेक्ट की अगर हम बच्चों बात करें, इसमें आपका जो फार्मा का जो पोर्शन होने वाला है, फार्मा का जो पोर्शन होगा बच्चों, वो 70 क्वेश्चन का होगा। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे, तो सब्जेक्ट जितने भी आपने फार्मेसी के अंदर पढ़े हैं, ठीक है, उन्होंने एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिए हुए हैं। जैसे आपका एच हो गया, कोग्नोसी हो गया, फार्मास्यूटिक्स हो गया, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया, सोशल फार्मेसी हो गया, फार्माकोविजिलेंस हो गया, लॉ एंड एथिक्स हो गया, कम्युनिटी फार्मेसी हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, एनालिसिस हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। तो लगभग जितने भी आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं उनमें से वही क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, उसमें कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा टॉपिक उन्होंने नहीं दिया है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन आपका जो फार्मा का पोर्शन होगा बच्चों, वो 70 क्वेश्चन का होने वाला है। ठीक है, बाकी जो 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे, जनरल अवेयरनेस के होंगे, आपका उसमें मैथ पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको आप विशेष ध्यान से अपनी तैयारी करते रहो। चलिए, अगर हम मार्किंग की बात करें बच्चों, मार्किंग की जो रहने वाली है वो 1/3 की रहने वाली है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। इस चीज़ को आप विशेष तौर से ध्यान में रखें। ठीक है, कभी आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लो, जो आपको नहीं आ रहा उसका भी आप गलत कर दो, तो ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़, इसमें आपका प्रोफेशनल एबिलिटी से क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएंगे, और आपका जनरल अर्थमेटिक से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। चलिए, अब अगर हम बात करें फ़ी की, तो फ़ी जो होगी बच्चों, जो जनरल है और आपका जो ओबीसी है, जो ईडब्ल्यूएस है, उनके लिए 500 रुपये फीस रहने वाली है, और जो एससी एसटी के कैंडिडेट है उनके लिए 250 रुपये रहने वाली है। ठीक है बच्चों, तो फीस का भी कोई इशू नहीं है। चलिए, अब बात करें हम इसकी पोस्ट की। ठीक है बच्चों, टोटल पोस्ट कितनी है इसमें, तो टोटल पोस्ट कितनी है बच्चों, 240 पोस्ट आपकी फार्मासिस्ट की रहने वाली है। ठीक है, और वो जो पोस्ट है वो
डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के अकॉर्डिंग रहने वाली है बच्चों, ठीक है। ये जैसे आपका महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गाज़ियाबाद हो गया, चंडीगढ़ हो गया, जयपुर हो गया, ठीक है। तो वो जो आपके स्टेट है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी पोस्ट रहने वाली है, ठीक है बच्चों। ये आज का हमारा टॉपिक था, बहुत छोटा सा और प्यारा सा, जिसमें हमने आपका जो आरआरबी का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में डिस्कस किया है। अगर किसी बच्चे की क्वेरी रहती है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी बातें शेयर कर सकता है, ठीक है बच्चों। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।